आप अपनी वर्तमान अवधारणा से कैद हैं। आप सलाखों के पीछे नहीं हैं, लेकिन घर जाकर खुद को कुछ और बनते देखते हैं। इसलिए आप अब जेल में हैं। परिपूर्ण कानून, स्वतंत्रता के कानून की ओर देखते हैं और दृढ़ता रखते हैं। न केवल यह सुनने वाला बनो कि क्या करना है, बल्कि इसे करें और आपको इस काम में आशीर्वाद मिलेगा। यही शास्त्र सिखाता है। घर जाओ और इसे पढ़ो। मैं गलत रूप से उद्धृत नहीं कर रहा हूं, मैं नए वसीयत में जेम्स के पत्र से सटीक रूप से उद्धृत कर रहा हूं, और यह वह कहानी है जिसे मैं दुनिया में सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, आप जेल में नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से वहां हैं। आपको आज पैसे की जरूरत हो सकती है, और आप कहते हैं कि ओपेरा अभी भी उन साथियों की तरह नहीं है जो एक ही चीज में पीछे हैं। ठीक है, आप जेल के दरवाजे के पीछे नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी किराए में पीछे हैं। इस और उन सभी स्थानों से डनंग नोट्स में पीछे हैं जहां आप चार्ज करते हैं। आप सलाखों के पीछे हैं। यह आपको उन्हें भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि नहीं मिल सकती है। स्वतंत्रता के पूर्ण कानून को और गहराई से देखो। यही सही कानून है। खैर, मैं इसे कैसे करूं? अपने मन की संरचना को फिर से व्यवस्थित करें। स्टील का डिमैग्नेटाइज्ड टुकड़ा मैग्नेटाइज्ड से पदार्थ में अलग नहीं है, केवल इसके अणु की व्यवस्था है। और फिर एक भारी वजन उठाता है जब यह पूरी तरह से एक इंगित होता है। जब ये सभी अणु एक दिशा का सामना करते हैं तो ये एक पावर हाउस है, दूसरा बिखरा हुआ है। इसलिए दोहरे विचारधारा वाला मनुष्य यह न सोचता है कि वह किसी भी तरह से प्रभु से प्राप्त करेगा। आपको वही पहला अध्याय बताया गया है। यदि दोहरे विचारधारा वाला मनुष्य आता है जो अपने सब रास्ते में अस्थिर है, तो वह यह नहीं सोचता कि वह प्रभु से कुछ प्राप्त करेगा। एक आदमी को क्या दें, उसे यह भी ना पता हो कि उसे क्या चाहिए। मैं सिर्फ अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए एक रेस्तरां में गया, बैठ गया, वेटर से पूछा, आप टिप के लिए क्या चाहते हैं? और वह शर्मिंदा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं उसे वह दूंगा जो वह तर्कसंगत रूप से चाहता है। मैं उसे $100 बिल नहीं, लेकिन $5 बिल जरूर दूंगा। उसने वारंटी के तहत $5 बिल का आदेश दिया। वह बेहद शर्मिंदा था और बस चाहता था कि उसे जो मिला उसका सम्मान किया जाए। वह सिर्फ नहीं जानता था। उसे कुछ डालने की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि उसे पता नहीं था। तो वह इसे कैसे परीक्षण कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को पुनः व्यवस्थित करें। बस यही करें। यह आइंस्टीन के मन से अलग नहीं है। एक ही मन है, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। इसे सुने। एक शरीर, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर और सबका पिता, जो सबके ऊपर है, सबके माध्यम से और सब में विद्यमान है। यदि वह तुम्हारे अंदर है तो वह एक ही शरीर, एक आत्मा के साथ ही है। इसलिए मैं अलग मन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। यह एक ही दिमाग है, लेकिन अलग तरह से व्यवस्थित है। एक कमरे में जाएं और पाएंगे कि लोग फर्नीचर का सही उपयोग नहीं जानते। किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो जानता है कि कमरा कैसे बनाया जाए। 1 घंटे बाद वापस आएं जब वह इसके साथ समाप्त हो जाती है, और आप सोचेंगे कि आप एक पूरी तरह से अलग घर में हैं। मेरी पत्नी हमेशा मेरे ऊपर खींचती थी। मैं घर आता हूं और सोचता हूं कि मैंने अभी पूरी तरह से अजीब अपार्टमेंट में कदम रखा है, और सोचता है कि क्या मैं वास्तव में घर पर हूं और वह कहीं और छिपा रही थी। उसने फर्नीचर की संरचना को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित कर दिया था। यह एक पूरी तरह से अलग घर की तरह दिखता था, लेकिन उसे यह समझ था कि इसे कैसे करना है, और इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसके साथ आपको बस वही चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि आपके पास भगवान का मन है। यह एक अलग दिमाग नहीं है, एक ही दिमाग, और आप सिर्फ एक धारणा द्वारा दिमाग को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। कैसी होगी भावना? क्या यह सच है कि मैं अब वह आदमी हूं जो मैं बनना चाहता हूं, अब वह महिला जो मैं बनना चाहता हूं? लेकिन अब इसे जोड़ते हैं, लेकिन दृढ़ रहें। आपको इसमें दृढ़ रहना होगा। अगर मैं आपको अब कॉल करता हूं और आप एक बात का अच्छा जवाब देते हैं, तो क्या आप 1 घंटे बाद उसी कॉल का जवाब देंगे? अगर आप दृढ़ रहते हैं तो आप करेंगे। अगर अब 1 घंटे बाद आप अपने आप को अब की तरह सोचते हैं, जब आप यह मानने की हिम्मत करते हैं कि आप अब वह आदमी हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो 1 घंटे बाद क्या आप अभी भी उस स्थिति को मान रहे हैं? यदि आप नहीं हैं तो आप दृढ़ता नहीं कर रहे हैं।
आप वह सुनने वाला हैं जिन्होंने अपने स्वाभाविक विश्वास के साथ दर्पण में देखा और उसे देखा। इसके बाद उसने अपना रास्ता पकड़ा और फौरन भूल गया कि वह कैसा नजर आता था। यदि अगले घंटे तक आप खुद को वही आदमी नहीं मान रहे जिसे बनना चाहते हैं, तो आप भटक गए हैं। आप सुनने वाला हैं, कार्य करने वाला नहीं। और वह सुनने और कर्मचारी होने के बीच सबसे अच्छा अंतर के बारे में आश्चर्य करता है। कर्मचारी कार्य करता है। ईश्वर केवल मौजूदा प्राणियों या मनुष्यों में कार्य करता है और होता है। ध्यान रखें कि इंद्रियां आपकी जीवन की विशाल दुनिया को सीमित नहीं कर सकती। आप अपनी भावना से कहीं अधिक महसूस करते हैं, चाहे वह कितना भी शुद्ध हो। यह खोज सकते हैं कि आपकी इंद्रियां खोज नहीं सकती हैं, लेकिन अब आप यह मानने में सक्षम हैं कि आप हैं। आपकी इंद्रियां निर्धारित करती हैं कि कारण क्या अनुमति देगा, और आपका कारण, आपकी इंद्रियां एक साथ बंधी हुई हैं। आप जो अनुभव से अब जानते हैं, उसके लिए इससे परे जाओ। अतीत से जो आप जानते हैं वह नहीं होगा जो आप जानते हैं जब आप अब से ज्यादा जानते हैं। लेकिन इसे करने और इसे साबित करने के बाद मैं उससे ज्यादा जानता हूं जब मैं अपनी इंद्रियों से सीमित था। जब मैं मिलवॉकी में एक प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए आयरलैंड से समय पर निकल नहीं पाया, तब मैंने सेना में सीखी गई तकनीक अपनाई और बाहर निकल आया। खैर, यह एक लंबी लंबी प्रतीक्षा सूची थी। हजारों लोग सभी द्वीपों और केवल 2 छोटे जहाजों का इंतजार कर रहे थे। बड़े जहाज नहीं, 2 छोटे छोटे जहाज एक 60 से अधिक विषम यात्रियों को ले जाते हैं और एक 120 और हजारों यात्रियों को ले जाते हैं, और वे महीने में केवल एक बार द्वीप में आते हैं, एक हर 32 दिनों और हर 3 एंड ऑफ सप्ताह में 8 बजे आते हैं। उन सभी को बाहर निकालने में कितना समय लगेगा? मैंने एबेल से किसी से नहीं पूछा, मेरे भाई से नहीं पूछा कि द्वीप पर एक शक्तिशाली व्यवसायी कौन है। उन्होंने मेरी आलोचना की कि जब मैंने अमेरिका छोड़ा तो अमेरिका वापस जाने की व्यवस्था नहीं की। यह वह स्थान है जहां यह होना चाहिए था, न्यूयॉर्क शहर, दुनिया का पावर हाउस। यहीं पर यह सब काम किया जाता है। और आप न्यूयॉर्क से जाने की सोचते हैं, जबकि आप राउंड ट्रिप की योजना बना सकते हैं और यहां एक तरफा टिकट पर आए हैं। खैर, मैंने उससे या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई अनुग्रह नहीं मांगा। मैंने बस वही किया जो मैंने सेना में किया था, और 24 घंटे में मुझे एल्कोआ कंपनी द्वारा बुलाया गया और हजारों से अधिक मेरा मार्ग दिया जो इंतजार कर रहे हैं। यह मेरी चिंता है कि उसने ऐसा क्यों किया या किसी और को प्राथमिकता में क्यों नहीं रखा। मेरा नाम सबसे नीचे है। मैं शीर्ष पर नहीं था, मैं सूची में सबसे नीचे हूं। यही मेरा मसला नहीं है। मैं पूर्ण कानून, स्वतंत्रता के कानून को देखता हूं और मैंने दृढ़ता दी। मैं अपने होटल के कमरे में एक कुर्सी पर बैठा और वहां मैं कुर्सी पर बैठा, और जैसे ही मैं नाव के बगल में आता हूं, मैं गैंगप्लैंक पर चढ़ रहा हूं। हां, समय था जब हमारे पास गहरे पानी का बंदरगाह नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा टेंडर पर समुद्र तक आधे मील या 1 मील सील करने के लिए जाना पड़ा और फिर गैंगप्लैंक लेकर जहाज पर जाना पड़ा। इसलिए मैंने महसूस किया कि आप समुद्र पर जैसा करते हैं और फिर गैंगप्लैंक पर चलते हैं। मैं समुद्र की कच्ची सूंघों को सूंघ सकता हूं। शीर्ष पर पहुंचे मेरा दिमाग भटक गया। मैंने इसे फिर से उन्हें वापस लाया और यह सब दोबारा किया। वह भटक गया, उन्हें फिर से वापस लाया। जब तक मैंने ऐसा नहीं किया तब तक बार बार ऐसा करते रहे। मैं कुर्सी पर बैठकर कुछ सो गया। अगले दिन हमारा कोर मुझे फोन करता है और मुझे मेरी पत्नी और मेरी छोटी लड़की के लिए मेरा मार्ग देता है। इसीलिए मैं आपको अनुभव से बताता हूं, यह असफल नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ संसार का सुनने वाला नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया के कर्मचारी होना चाहिए। क्योंकि यदि आप सुनने वाला हैं, न कि कर्मचारी हैं, तो आप खुद को धोखा देते हैं। वह आपको बताता है, क्योंकि हम संचालित शक्ति हैं। यह कानून स्वयं काम नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं या उदासीन। सारी दुनिया देख रही है। आज रात कौन ऐसा सोचेगा? हमारी जेल में उम्र कैद में रहने वाला वही शख्स है जो व्हाइट हाउस में अधिकार रखने वाला है। कौन सोचेगा कि जो अब वेटिकन में बैठा है वो पोप का मेरा वही है जो अपने हाथ को चुंबन करने की कोशिश कर रहा है, अपने पेट पर झुक रहा है।
इसीलिए रविवार को पाम रविवार होगा और वे इन सभी चीजों को पाम रविवार पवित्र हथेलियों पर करेंगे और फिर शुक्रवार आता है, फिर रविवार आता है और यह सब चलेगा और सभी शो होंगे। और जो मजबूत बांधे वाले पुरुषों की पीठ पर पैदा हुआ है वह उन लोगों से अलग नहीं है जो उसके दास हैं और उसे एक ही मन लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन को गुलाम बनने के लिए पुनर्व्यवस्थित कर दिया है और उसने अपने मन को पिता बनने की व्यवस्था की है। पिता बनने के लिए, महान पोप उसी मन के लिए। दुनिया में सिर्फ एक ही खदान है, 2 बारूदी सुरंगें नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, मैं जानता हूं कि जब वह आपके सामने खड़ा होता है तो वह आपको अपने पिता के रूप में जानेगा और आप उसे अपने बेटे के रूप में जानेंगे। और क्योंकि मैं उसे अपने बेटे के रूप में जानता हूं, क्या हम एक मन नहीं हैं? क्या हम एक ही नहीं हैं? कब वही व्यक्ति जिसने मुझे पिता बुलाया एक दिन तुम्हें पिता बुलाएगा? क्या हम सभी एक ही पिता, समान आत्मा और समान दृष्टिकोण के साथ नहीं जुड़ सकते बिना हमारी वास्तविक पहचान खोए? इसलिए मैं आपको आज रात बताता हूं, कोशिश करें, हर पल प्रयास करें और साधना में जुटें। आप आज रात जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह सिर्फ मन का पुनर्व्यवस्था है और आप किसी भी अध्ययन और किसी भी प्रयास के माध्यम से नहीं मन को फिर से व्यवस्थित करें। यह सिर्फ एक धारणा है। मैं क्या बनना चाहता हूं, यह मेरे दिमाग में स्पष्ट हो जाओ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं हूं। योएल की किताब में जो शब्द हैं उसको सुने। कमजोर आदमी को न केवल कहना चाहिए कि मैं मजबूत हूं, बल्कि इसे महसूस भी करना चाहिए। जो कमजोर आदमी है वह अपने आप से कहे, अब से मैं मजबूत हूं। यह जोएल की किताब में है। यहोवा भगवान, यही दुनिया का मतलब होगा। जोएल, जब आप गूंगा होते हैं तो आपको यह मानने के लिए बुलाया जाता है कि आप बिल्कुल वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। बेवकूफ नहीं, क्योंकि आप वहां नहीं होना चाहते। आप हवा की तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन मान लें कि आप हैं। क्या मैं आपको इस तरह से बता सकता हूं कि कोई नहीं जानता कि आप यह बन जाएंगे? लेकिन आपको हर हालत में दृढ़ रहना होगा, क्योंकि दृढ़ता ही वह सच है जो आपको राह दिखाता है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी शक करता तो मैं अपनी पिछली स्थिति में लौट आता और फिर से वह बन जाता जैसा पहले था, सफेद जमाव या नमक का स्तंभ। नमक एक संरक्षक है। पुराने दिनों में कुछ संरक्षित करने का एकमात्र तरीका एक नमकीन है। बहुत पहले नहीं, जब मैं एक छोटा लड़का था, हमने मछली पकड़ी, बहुत मात्रा में मछली, क्योंकि हमारे पास अपनी मछली पकड़ने के लिए ये बहुत बड़े उपलब्धियां नहीं थीं। इसलिए हमारे पास जलाने के लिए मछली थी, सचमुच जलाने के लिए। अगर वे पहले अंदर नहीं आए तो उदाहरण के लिए दोपहर 3 बजे तक उनके पास क्या विकल्प या तैयारी थी? वे या तो इसे गोबर के ढेर पर रख सकते हैं और इससे गोबर बना सकते हैं, या इसे साफ कर नमक दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे साफ कर दिया और नमक दिया। यह मंजर में रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई रेफ्रिजरेशन नहीं था। तो तुमने मछली को नमक दिया। अब हमारे पास नमक उड़ने वाली मछली हो सकती है, यदि आप इसे इस तरह से चाहते हैं। लेकिन जो मछलियां सूर्यास्त से नहीं खाई गई थीं, उन्हें छोड़ दिया गया। इसे अगले दिन चारा के रूप में या गधे में इस्तेमाल करें। इससे खेतों का निषेचन करें। इसलिए नमक एक संरक्षक है। इसलिए जब भगवान की पत्नी को नमक में बदल दिया गया तो वह पीछे मुड़कर अपनी पूर्व स्थिति में लौट गई। और इसका असल मतलब यही होता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और नमक का खंभा बन जाते हैं। आप उस स्थिति की ओर वापस लौटते हैं जिसे आपने कहा था कि आप अपने पीछे छोड़ देंगे, और पीछे मुड़कर देखते हुए आप नमकीन थे। तुम्हें उसमें संरक्षित किया गया था। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं उससे दूर हो जाओ, पीछे मुड़ो, तुम्हें इसमें नमकीन किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या हैं तब तक छोड़ दें जब तक कि आप क्या पसंद नहीं करते हैं। आज जो आप हैं वह हिस्से जो आप पसंद करते हैं। ठीक है, अद्भुत है। ऐसे अन्य हिस्से हैं जिन्हें आपको पसंद नहीं है। खैर, आपको अपने लिविंग रूम में सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, और आप इसकी संरचना को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। कुछ टुकड़े जो आप रखेंगे, आप इस स्थान को बदल सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। मन की संरचना के लिए भी यही सच है। कुछ चीजों को रखें और बाकी को छोड़ दें। आपकी दुनिया में मोटी ट्रेनें जो अच्छा नहीं कर रही हैं, उन्हें अपने दिमाग की आंखों में पुनर्व्यवस्थित करें और वे अच्छा कर रहे हैं। इसलिए संरचना के उस हिस्से को अपने दिमाग की आंख में रखें, पूरी संरचना को पुनर्व्यवस्थित करें और यह मानने की हिम्मत करें कि यह सच है और उस धारणा में चलें।
हालांकि वर्तमान में कारण या आपकी इंद्रियां इसे स्वीकार नहीं कर सकती, यदि आप स्थिर रहे तो अंततः यह यथार्थ बन जाएगा। यह शास्त्रीय व्यवस्था है जिसे मैं खत्म करने के लिए नहीं बल्कि यहूदी व्यवस्था और यहूदी भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करने के लिए आया था। क्योंकि प्रथम शताब्दी में यहूदी शास्त्रों के अलावा कोई और शास्त्र नहीं था। यहूदी शब्द को योग्य बनाने के लिए नहीं जोड़ा गया, बल्कि यह उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया जिसे वह जानता था। उन्होंने कानून की मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्व्याख्या की और उन्हें दिखाया कि यह कैसे किया जाता है। इसलिए बाहर जाओ और कुछ भी खत्म न करो, बस इसे पूरा करो। कानून को पूरा करो और भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करो। भविष्यद्वक्ताओं जब वे पूरे हो जाते हैं तो यह निष्पक्ष अनुग्रह से किया जाता है जो आता है, जो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा आता है, और कोई इसे रोकने वाला नहीं है। क्या मैं आपको बता सकता हूं? लेकिन आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जिसे आप इस दुनिया में कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको वादा मिलेगा, क्योंकि यह अमीर को नहीं दिया जाता है और गरीब को इनकार करता है। लेकिन गरीब क्यों रहें और सुबह, दोपहर और रात को इस दुनिया में अपरिहार्य झटकों के खिलाफ अपना सिर बाहर निकालें? मुझे उम्मीद है कि आप पैसे के लिए पैसे नहीं चाहते, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस कानून को लागू करें। अगर वास्तव में मैं इस तनाव से अब पूरी तरह मुक्त हो चुका हूं तो यह कितना अद्भुत होगा। इससे मुक्त अपनी असलियत स्वीकार करें और इस विश्वास को मजबूती से पकड़ें, और यह विश्वास एक दिन सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इसलिए यही मेरा आज रात का मुख्य संदेश है। मुझे लगता है कि आपको यह बहुत व्यावहारिक लगा है, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, आप या तो सुनने वाला हो सकते हैं जो आपने आज रात सुना है, न कि कर्मचारी। मुझे आशा है कि आप आज जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, और जब आप यहां से निकलेंगे तो अपनी धारणा को अंदर से मजबूत करके ही घर लौटेंगे। इस धारणा में यहां छोड़ दें कि आप पहले से ही वह पुरुष हैं, वह महिला जिसे आप बनना चाहते हैं, और फिर यहां और घर के बीच उस पुरुष के बारे में सोचें जिसे आपने मान लिया है कि आप हैं, और यह धारणा आपके दिमाग को लगातार स्प्रिंग कर रही है, तुम वो आदमी हो। उस धारणा में बिस्तर पर जाओ। शायद आज रात, जैसा कि मेरे सेना के दिनों में हुआ, कोई आएगा और तुम्हें एक संदेश देगा, और जब दृष्टि अपने भाव व्यक्त करने लगती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे देवता की मौजूदगी है, और आपको शायद यह यकीन हो जाएगा कि आपका विश्वास सही था। मैं जानता हूं कि मेरे मामले में यह उस तरह आया, लेकिन यह आएगा चाहे वह भाषण में टूट जाए या नहीं, यदि आप धारणा पर बने रहें।